है जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र जो बढ़ के ये अमेरिका में और ब्रसल्स में मार के आया है, ये चैलेंज है मेरा, इसको यही बढ़ के होगा। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के साथ ये कनेक्टेड होगा। तकरीबन बहुत ही ज्यादा वेल इंटीग्रेटेड। भारतीय हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान को फैटफ में बतौर सबूत जमा करा दिया है। अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे इन्हें रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरखास्त की है। बार बार जी इधर से MOU साइन हो गया, उधर से MOU साइन हो गया, सऊदी अरब से वफ्द आ गया, UAE से वफ्द आ गया, लेकिन हकीकत ये है कि इन ममालिक से अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। जी हाँ जी, अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, बल्कि UAE ने तो यहां तक कह दिया है कि भाई हम और कोई पैसा नहीं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान कर दिया कि भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम मतलब सुदर्शन चक्र जिसका नाम दिया गया है उसको बनाने जा रहा है, और ये S-400 जैसे मिसाइलों से भी खतरनाक होगा, और 2035 या 36 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। यह सुन पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चलेगी और कह रही है कि ये सब भाई इंडिया की जंग तो हम ही से होती है, चाइना से तो कई साल पहले हुई थी, बाकी और किसी मुल्क से भारत की लड़ाइयाँ होती नहीं है, पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी में मातम छाया हुआ है कि भाई हमारे लिए ही है, भारत कोई भी हथियार खरीदता है वो हमारे लिए ही है, क्योंकि हमारे ऊपर ही फेंकना है, क्योंकि चाइना से इंडिया लड़ता नहीं, चाइना इंडिया के बीच जंग होती नहीं, और किसी देश के साथ भारत की लड़ाई है नहीं। तो पाकिस्तानी दोस्तों, यह प्रधानमंत्री मोदी ने जब से कहा कि भारत नए सुदर्शन चक्र को बनाने जा रहा है, उस पर काम करेगा, तो पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक में हड़कंप मच गया। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रही है, चलो ये देखते हैं। सुदर्शन चक्र एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, दिफाई प्रोग्राम है, जिसके तहत एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि खला में भी हथियार होंगे और ओवरऑल जो आउटर स्पेस और इनर स्पेस दोनों में हथियार रखे जाएंगे। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो कनेक्टेड होगा भारत के ओवरऑल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, ये कनेक्टेड होगा भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के साथ, ये कनेक्टेड होगा भारत के जो रॉकेट सिस्टम। तकरीबन बहुत ही ज्यादा वेल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो 2035 तक मुकम्मल होगा, और इसके अंदर काइनेटिक और यानी ऐसे एक्शंस की भी गुंजाइश होगी कि जहां पर हर किस्म के खतरात से डायरेक्ट निपटा जाए, यानी अगर जहाज या मिसाइल या कुछ भी आ रहा है उनको इंटरसेप्ट किया जाए, और उनको लेजर के जरिए भी और साइबर वॉरफेयर के जरिए भी, और इसके अलावा डायरेक्ट जो मिसाइल और दूसरे वेपन सिस्टम्स हैं उनके साथ भी इनको न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा। और ये कि ये जो सिस्टम है इसमें ये अहलियत भी होगी कि ये जवाब भी दे, जवाबी वार भी करे। इसमें जो एक अहम सिस्टम काम करेगा, यानी बहुत सारे सिस्टम्स का एक बुनियादी तौर पर दिफाई मंसूबा है जो कि इंटीग्रेटेड है, आपस में मिले हुए एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप यूं समझिए कि जो पाकिस्तान का मल्टी डोमेन सिस्टम था वो तो एक खास हद तक महदूद है, जो भारत बना रहा है ये खला से भी ऊपर जा रहा है, तो लिहाजा ये ज्यादा डेंजरस है। इसके अंदर S-400 मिसाइल्स भी होंगे, इसके अंदर जो लोकली प्रोड्यूस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी होंगे, और इनके अंदर अपने जो भारत के अंदर तैयार करता एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो यूं यहाँ पर काफी ज्यादा एक एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी सामने आई है कि जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ही की तारीख है कि इस खत्ते में अगर किसी दो मुल्कों में भारत की यानी लड़ाई हुई है किसी मुल्क के साथ तो दायरा पाकिस्तान ही है। चाइना के साथ तो बहुत साल पहले हुई थी, और बाकी कोई ऐसा मुल्क है नहीं जो इस वक्त भारत का ना मुकाबला करना चाहता है, ना मुकाबले के लिए तैयार हो सकता है, खड़ा है। तो पाकिस्तान ही स्पेसिफिक है। ये बड़े दफ्तर में एक छोटा शख्स है, इसने आज परेड ग्राउंड में एक तकरीब रखी हुई है, वहां पे शहबाज शरीफ इसकी पॉलिश कर रहा है मुसलसल। ये भी आज बोलेगा, तो अभी बोला नहीं है अगर, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, तो मेरा इसको एक चैलेंज है। जो बढ़ के ये अमेरिका में और ब्रसल्स में मार के आया है, ये चैलेंज है मेरा, इसको यही बढ़ के परेड ग्राउंड में खड़े होकर मार के दिखा दे। ऑल इन ऑल पावर है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इदारा नहीं है इसको पूछने वाला। ये वो बढ़ के जो बाहर मार के आया है यहां मार दे। इस बार अरब रुपया झोंका गया है कि किसी तरीके से एक मोमेंटम बनाया जाए।
जश्न आजादी को हाईजैक किया जा रहा है मार्का हक। यार क्या जबरदस्त बात की एनकेडो रीबॉर्न ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मार्का हक की फातिहाना तकरीब जो जारी है उससे याद आया जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कामरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है। आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें। के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है, जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्रा। नाउ दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है। और ये एक मल्टीलेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड लेटर ऑन चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट। ठीक है। जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। ठीक है। और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्रा है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन। ठीक है जी। वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है। ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं। ठीक है। उन्होंने रहना ही रहना है। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी